कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। दिन रात ख्यालों में तुझे प्यार करूंगा। हम रात को उठ कर रोते हैं जब तारा आलम सोता है। रात की बेसुकून खामोशी में रो रहा हूँ कि सो नहीं सकता। परेशान रात सारी है सितारों, तुम तो सो जाओ। परेशान रात सारी है। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई, बात अनोखी लाई जो हम किसी से न कहेंगे। चुप रहेंगे हम। रात जा रही है, चांद ढल रहा है, धीरे धीरे आसमां रंग बदल रहा है। अक्सर चांदनी रातों में यादों की इन बरसातों में मैनू याद मही मेरा आंदा है। दिल मेरा डूब डूब जाता है। चांद रात है, तू कहाँ है, तू कहाँ है। बेखुदी है, इल्ज़ाम है, तू कहाँ है, तू कहाँ है। ये हंसी चांद रात मेरी है, जाने मैं तू, जाने मैं तू कहाँ है खोया। रात है चुप चुप सी, उस पे ये तन्हाइयाँ। चांद की चांदनी में हो रही है मदहोशियाँ। सुहानी रात है, तू मेरे साथ है। मैं तेरे दिल में रहती हूँ, तू मेरे दिल में रहता है। रात भर हाँ रात भर, रात भर हाँ रात भर मेरे सपनों में रहती है, मेरे सपनों में रहती है। तस्वीर तेरी, तस्वीर तेरी। रात भर जिया मोरा मुझे क्यों सताए, तू ही बता दे मुझे समझ ना आए। रात भर ठंडा को याद किया होगा, दिल दिया होगा कभी, दिल लिया होगा, दिल लिया होगा, दिल लिया होगा। Tune into BBC FM 101 and live every moment. मेरे तारीख घरोंदों में उजाला कर दे,
अपनी रहमत का मेरे शहरों पे साया कर दे। मैं जहाँ जाऊं मेरे साथ रहे उसका जमाल, मेरी मिट्टी को मेरा ऐसा हवाला कर दे। प्यार के अमन के गुलजार खिला दे या रब, बोल हर समत मोहब्बत का तू बाला कर दे। मैं किसी आंख में देखूं न किसी दर्द की धूल, जो भी चेहरा है उसे चांद सितारा कर दे। हम निकल जाएं अंधेरों के बयाबानों से, तू हर एक घर में उजाला ही उजाला कर दे। मेरे तारीक घरोंदों में उजाला कर दे, अपनी रहमत का मेरे शहरों पे साया कर दे। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, गुंचा शौक की महफिल के साथ आपका मेज़बान अहमद ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद करता हूँ कि सभी सुनने वाले खैर खैरियत से हैं और रेडियो सेट्स के आसपास मौजूद हैं। गुंचा शौक की महफिल आज भी उसी अंदाज से सजाने की कोशिश की जाएगी कि जैसे इसकी रिवायत रही है। इंतखाब आज भी मौजूद है और मुझे देखना हो जिसने मेरे हाल पर न जाए, मेरा ज़ौक़ व शौक़ देखे, मेरा इंतखाब देखे। नशिस्त में हमेशा की तरह आपकी शमूलियत भी बहुत ज़रूरी है। 111-000101 राब्ता नंबर है। मुआवनत मुझे आज हासिल है कासिम अली की। सामाईन, इंसान ख़ता का पुतला है और सारी ज़िंदगी इंसान से गलतियां सरजद होती रहती हैं। लेकिन अक्लमंद इंसान वही है कि जो एक गलती एक बार करता है और हर गलती के बाद सीखता है कि आइंदा ये काम इस तरह से नहीं करना, क्योंकि इसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं निकलते। और जिसको बार बार समझाना पड़े या जिसको बार बार गलती करके भी कुछ सबक हासिल ना हो, यानी वो खुद सबक हासिल ना करे, तो ऐसे इंसान को हम ये कहते हैं कि इसमें अकल की कमी है। वरना इंसान गलती करके सीखता है और आइंदा के लिए कोई नई गलती करता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बुजुर्ग जो हैं वो समझाते हैं किसी नौजवान को कि आपने ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। और लगता है ऐसा है नौजवानों को कि जैसे ये पुराने दौर की बातें हैं और ये ठीक बातें नहीं हैं। आज दौर बदल चुका है, आज तकाज़े नए हैं। हम क्यों पुराने तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। और इनका दौर और हमारा दौर जो है वो मुख्तलिफ है, बहुत सा फ़र्क है। चीज़ें बदल चुकी हैं, रवैये बदल चुके हैं, तरक्की के मेयार बदल चुके हैं। लेकिन बात वहीं पे आती है साहब कि हर कदम पर गिरे मगर सीखा, कैसे गिरतों को थाम लेते हैं। तो बात यह है कि जिसने अपनी ज़िंदगी के 50-60 बरस इसी दुनिया में गुजारे हैं, तो वो भी इन्हीं मिलते जुलते हालात में से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं तो ये अच्छी बात है। न जाने किसका शेर है, लेकिन मुझे याद आ गया इस वक्त कि ले मेरे तजुर्बों से सबक है मेरे रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ मैं। तो तजुर्बात से सबक सीखना चाहिए। एक इंसान है, उसने एक शोबे में अगर 25 साल काम किया है, 30 साल काम किया है, और एक नया आने वाला अगर उन तमाम तजुर्बात से फ़ायदा उठाता है, तो मेरा ख्याल है कि उसका बहुत सा वक्त बच जाएगा। आज मौसम अच्छा है, बारिशों का मौसम है,
रूह की फजाओं में गमज़दा हवाएं हैं, बेसबब उदासी है। इस अजीब मौसम में बेकरार रातों की बेशुमार बातें हैं, अनगिनत फसाने हैं जो बहुत खामोशी से दिल पे सहते फिरते हैं और बामरे मजबूरी सबसे कहते रहते हैं, आज मौसम अच्छा है, आज हम बहुत खुश हैं। तो खैर जनाब, मौसम तो अच्छा है और खुदा करे कि मुल्क अजीज़ का मौसम भी अच्छा हो जाए। परेशान है। गुंजा शौक की महफिल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। हिना ने कॉल की है जी। सलाम। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, आपकी नेक ख्वाहिशात का बहुत शुक्रिया। आपने लिखवाया है कि हम तो दीवाने हैं, सताया नहीं करते, खुदा की मोहब्बत में खोए हुए हैं, दूसरों को रुलाया नहीं करते। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप नशिस्त में शामिल हुई। हमदुल्ला मुला खेल हैं, हयात मुला खेल हैं, एजाज मुला खेल हैं, हिकमतुल्ला मुला खेल हैं। सलाम आप लोगों ने कहा जी। वालेकुम अस्सलाम, आपकी नेक ख्वाहिशात का बहुत शुक्रिया। आपने सुनना चाहा रहीम शाह की आवाज़ में कोई भी अच्छा सा गीत। मैं कोशिश करूँगा साहब कि इसको शामिल किया जा सके। सामाइन, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए रवैयों में लचक का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान जहाँ पर आकर ये सोच लेता है कि अब इस हवाले से मेरा इल्म मुकम्मल हो गया है, वहीं पर लोग उससे ज़रा दूर हटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेहतरी का इम्कान जो है वो हमेशा कायम रहता है और आपको कोई भी शख्स जो है वो कोई अच्छी बात बता सकता है, चाहे आप के शोबे से मुतल्लिक ही क्यों ना हो। तो ये इल्म के दरवाजे जो है ना वो बंद नहीं करने चाहिए। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहे तो बेहतर है। हर शख्स का जी चाहता है कि लोग उसकी सुने और ना सिर्फ सुने बल्कि वो उसकी बात से जो है वो इत्तेफाक भी करें कि ये शख्स जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो आप यानी कि हम सब सुनाने के साथ साथ सुनने की हमें जो है वो हिम्मत रखनी चाहिए। चाहे कोई हमारी शोबे के मुतालिक ही क्यों ना बात कर रहा हो, हमने उस शोबे में अगर 10 साल काम किया है, 5 साल काम किया है, तो कोई ऐसा शख्स है जो कि इस शोबे से वाबस्ता नहीं है आपके शोबे से, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो आपको कोई बात बताता है तो उसको मेरा ख्याल है कि सुन लेना चाहिए। कि बाज़-औक़ात डॉक्टर जो है उससे बढ़ के मरीज़ ऐसी बात बता देते हैं कि जो बहुत काम की होती है, तजुर्बे की बात होती है। खैर जनाब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, और अक्सर जो है ना वो कोई ना कोई सिलसिला बन जाता है ऐसे बात के टूटने का, और उसके बाद फिर वो जो बात जहन में होती है ना वो दीगर बातों के साथ इस तरह से मिल जाती है कि दोबारा से खोजना कुछ मुश्किल हो जाता है।
असल में हमारे यहाँ अक्सर कामों के हवाले से मयार जो हैं वो तय हैं और हमें बता दिया जाता है कि ये काम इस तरह से करना है। आप ज़रा सा उस तरीक़ेकार से हटने की कोशिश करते हैं, कोई नयापन, कोई जिद्दत लाने की कोशिश करते हैं, तो आपको रद्द कर दिया जाता है, मुस्तरद कर दिया जाता है। और ये काम जो है ना, मेरा ख्याल है कोई मुनासिब काम नहीं है। हमें कुछ लचक ज़रूर रखनी चाहिए अपने रवैयों में कि अगर आपको कोई जिद्दत फराहम कर रहा है और बेहतरी की तरफ आप समझते हैं कि जा रहा है काम, तो आप उसकी हौसला शिकनी ना करें, बल्कि हौसला अफजाई करें कि हाँ, ये काम इस तरह से भी हो सकता है। एक ज़ाविया ये भी है चीज़ों को देखने का, काम को करने का। जनाब, गीत शामिल करते हैं। फैज साहब ने कहा था कि जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए।